हेलो दिस इज इंद्रजीत, वेलकम टू द लास्ट रिव्यू। सो गाइस, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्रीथ इनटू द शैडोज जो सीरीज है उसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन को लेकर, क्योंकि ये सीरीज हमें एंड में एक अलग से सस्पेंस देकर जाती है जिसने सबको परेशान कर रखा है। एंड एवरीवन इज क्यूरियस टू नो अबाउट दैट C16, व्हाट इज दैट C16, और हर किसी की अपनी अपनी थियरी है इसको लेकर। सो मैं भी एंड के बाद जब मुझे C16 का पता लगा तो मैं भी एक दो थियरीज लेके चला, जिसके कारण मैंने सीरीज को थोड़ा रिवाइंड करके भी देखा फास्ट फॉरवर्ड वे में। बट काफ़ी जो भी थियरीज थी मेरी सब छूटती रही, तो मुझे लगा एक जो थियरी मैंने खुद अपनी वीडियो में डाली है कल वाली, सो मुझे कहीं हद तक वो ठीक लगी थी। अगर आपको मेरी थियरी जाननी है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके मेरी कल वाली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो पर व्यूअर्स के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स है और लोगों ने अपनी थियरीज भी मुझे बताई। हाँ, वो ज़्यादा पसंद नहीं आई लोगों को मेरी थियरी, क्योंकि वो बहुत कॉमन थी, बट मेरे अकॉर्डिंग वो सही थी। सो इट्स अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं सही हूँ या जरूरी नहीं है कि आप लोग सही हो। सो लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी थियरीज कमेंट सेक्शन में डाली हैं जो मैं हैरान हो गया सुनकर। सो मुझे लगा कि यार ये जो थियरीज बता रहे हैं लोग, मुझे इनकी थियरीज भी आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि C16 को लेकर सब बहुत ही ज़्यादा परेशान है और क्यूरियस है हर बंदा। सो मेरे जो व्यूअर्स थे उन्होंने जो कमेंट सेक्शन में मुझे बताया, दैट वाज माइंड शैटरिंग। तो बहुत सी ऐसी थियरीज मुझे लगी कि यार वाकई ये मुझे शेयर करनी ही चाहिए आपसे। तो सबसे पहले बात करेंगे उस थियरी की जिसको बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया। बहुत लोग सोचते हैं कि C16 इज द सीट नंबर इन द ऑडिटोरियम, जहां पर जे ने सिया को भी रखा था। वहां पर ऑब्वियसली एक वसंत थिएटर था जिसका ऑडिटोरियम था, तो सबको लगता है कि C16 वहां का सीट नंबर है जो जे शर्ली को देता है। तो मुझे सीरियसली ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जहां जे ने सिया को रखा था वो जगह जे के अलावा किसी को नहीं पता थी, और अगर शर्ली को वो जगह जे ने बता भी दी तो C16 भी उसे बता सकता था, वो लिख के देने की जरूरत नहीं थी, या तो C16 के साथ वो पूरा का पूरा एड्रेस लिख कर देता। सो मुझे लगा कि ये थोड़ी सी इलॉजिकल है और शायद ये मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। सो इसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी थियरी है जो बहुत लोगों ने बताई मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, वो ये कि C16 इज द हॉस्पिटल रूम नंबर ऑफ जे। सो हो सकता है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शर्ली ऑलरेडी हॉस्पिटल में आ रही है, तो बहुत ईजिली इस चीज़ के बारे में बताया जा सकता था। तो इतनी देर तक वो बातें करते रहे बैठकर। सो C16 वो पर्ची पर लिख के देना, ऑब्वियसली एक ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी जगानी थी, एक सस्पेंस बनाना था, तो वो पर्ची पर लिख कर दिखाया। पर मुझे सीरियसली नहीं लगता कि C16 हॉस्पिटल का रूम नंबर होगा, बट बहुत लोगों ने इस चीज़ को रेकमेंड किया है। तीसरी सबसे बड़ी थियरी जो काफ़ी लोगों ने बोली है वो ये है कि जे का लॉकर नंबर है C16, जहाँ पर उसने अपनी सारी पावर ऑफ अटर्नी की और जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स या जो डायरी थी जिसमें उसने जो विक्टिम्स थे उनके बारे में लिखा था, वो लॉकर नंबर है, और उस लॉकर के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट पड़े हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि पावर ऑफ अटर्नी वो कहीं लॉकर में रखेगा, क्योंकि अविनाश को भी पता लग सकता था, आभा को भी पता लग सकता था उस बारे में। तो मुझे नहीं लगता कि वो उस लॉकर की है, और वैसे भी C16 अगर लॉकर नंबर है तो शर्ली वहां तक इजीली पहुंच नहीं पाएगी, इतना इजीली एक्सेस नहीं कर सकते आप किसी का लॉकर नंबर। सो मुझे लगा ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक है, तो मुझे लगता नहीं कि ये थियरी भी होने वाली है। सो इसके बाद जो थियरी आती है दैट इज रिलेटेड टू कबीर सावंत, क्योंकि कबीर सावंत को हमने लास्ट के कुछ एपिसोड्स के अंदर देखा था, वो अपना पेट पकड़ कर रहते हैं और उनको पेट की कुछ दिक्कत भी थी। सो लोगों ने लिखा है C16 इज सम ड्रग रिलेटेड टू द लीवर फंक्शन, क्योंकि अविनाश उसे मारने की कोशिश कर रहा था स्लो ड्रग से, तो ये कुछ लीवर फंक्शन से है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में ही दिखाया गया कि जब कबीर जेल में होते हैं तो उनके ऊपर अटैक होता है और उनके चाकू मार दिया जाता है, और फिर जब हॉस्पिटल वाला सीन आता है, जब डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज देता है तो डॉक्टरों ने बोलता है कि आपका अभी भी LFT टेस्ट करवाना बाकी है और आपके लीवर के अंदर अभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम जेल वाले अटैक से रिलेटेड है। मुझे नहीं लगता कि अविनाश ने कुछ स्लो ड्रग दिया होगा या जे ने कुछ स्लो ड्रग दिया होगा कबीर को। सो ये सब थियरी थी जो लोगों ने मुझे रेकमेंड की। लेकिन इसके अलावा एक सबसे अलग थियरी जो रुचि सिंगल ने मुझे बोला, दैट इज C16 कैन बी अ न्यूरोलॉजिकल ड्रग, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा इसके बारे में ऑब्वियसली, तभी उन्होंने यहाँ पर बोला, क्योंकि जे अब मेंटल असाइलम के अंदर है और उसका काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा है बेसिकली अविनाश का। सो वो जे को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर्स। सो जे वॉन्ट्स टू कीप हिम अलाइव इन अविनाश, तो उस चीज़ की ड्रग है जो शर्ली से मंगवा रहा है जे, ताकि जे जिंदा रहे अविनाश के अंदर और चाहकर भी अविनाश उसे मिटा ना पाए। सो C16 इज दैट ड्रग। सो रुचि सिंगल, दिस वन इज वेरी लॉजिकल, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सच हो, बट ये मुझे काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी हटके लगी, क्योंकि ये दिखा भी रखा है सीरीज के अंदर कि अविनाश अक्सर कुछ पिल्स लेता है, और ये बता भी रखा है कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था उसको, जिसके कारण उसकी नींद पूरी नहीं होती थी या उसको हेडेक रहता था, इस कारण वो पिल्स लेता था। बट वो पिल्स क्लैरिफाई कहीं नहीं किए गए हैं, तो शायद हो सकता है वो जे ही था जो वो पिल्स लेता था। सो C16 कैन बी दैट ड्रग। बाकी ये सब हमारी अपनी थियरीज है, हम सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का भी सही नहीं है और किसी का भी गलत नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। ओनली मेकर्स नो कि क्या करने वाले हैं वो आगे, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने ऐसे ही हवा में कोई तीर फेंक दिया और बाद में C16 को कोई बहुत ही कॉमन सी चीज के साथ ये लोग कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी जगानी बहुत जरूरी है। तो ये तो थर्ड सीजन ही डिसाइड करेगा ब्रीथ का, बट या थियरीज आती रहनी चाहिए, यहाँ से पता लगता है कि हम लोग कितने एक्टिव हैं सीरीज देखते समय।
सो मुझे बहुत बढ़िया लगा और मैंने सोचा है कि आगे से अगर मैं कोई एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों का जो भी रिएक्शन आएगा और अगर मुझे लगा कि ये वाकई ही एक अलग एंगल है सोचने का, तो मैं जरूर आप लोगों का रिएक्शन, आप लोगों की थियरीज अपनी वीडियो के थ्रू शेयर किया करूंगा लोगों से, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल वांट टू नो द थियरीज, द एंडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्रीथ इनटू द शैडोज। तो ये थियरीज बतानी बनती थी। सो गाइस आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर विच थियरी इज क्लोजेस्ट टू यू, जो मैंने आपको बताई अभी। सो बाकी मिलेंगे जल्दी अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।